नमस्कार दोस्तों। आज जिस घटना की कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ना, वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि इस दुनिया में कैसे-कैसे लोग होते हैं और कैसी-कैसी भूतिया घटनाएँ ऐसे लोगों के साथ घट जाती है। ये कहानी है विवेक नाम के आदमी की, जो कि गोवा में अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। विवेक की उम्र लगभग 45 साल के आस-पास की रही होगी। विवेक की पत्नी भी थी और उसकी एक लड़की भी थी। गोवा में उसका एक बिज़नेस भी चलता था। एक उसका रेस्टोरेंट था, जो कि डिसेंट कमाई करता था। उसका टेस्ट इतना अच्छा था कि दूर-दराज से भी लोग आते थे, तो विवेक के रेस्टोरेंट में खाना खाने ज़रूर जाएँगे। अब रेस्टोरेंट का नाम बताना मैं सही नहीं समझता, क्योंकि ये कहानी बहुत डेलिकेट है। बहुत कुछ बर्बाद हुआ इस कहानी की वजह से, एक हँसता-खेलता परिवार और किसी की ज़िंदगी। तो इसलिए नाम के ऊपर नहीं जाते, आप कहानी सुनो, समझो, सब समझ जाओगे मैं आपको क्यों डिटेल नहीं दे रहा था। तो भई, विवेक की लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम नहीं था, परिवार से भी वो खुश था और पैसों से भी। पैसों की भी कोई कमी नहीं हो रही थी, तो लाइफ में किसी प्रकार का टेंशन नहीं था। लेकिन अचानक से उसके रेस्टोरेंट में अनन्या नाम की एक लड़की आती है, जो कि मुंबई की रहने वाली थी और जॉब वॉब नहीं करती थी। उसका बिज़नेस था और वो इस बिज़नेस में पूरी तरीके से ऑनलाइन इन्वॉल्व्ड थी। उसे उसके बिज़नेस में क्या रोल था, क्या नहीं था, कौन-सा बिज़नेस करती थी, ये सब में हम जाएँगे ही नहीं। सिर्फ ये समझ लो कि वो एक ऐसी लाइफ़स्टाइल जी रही थी, जिसमें ना ही उसको जॉब जाना पड़ता था और ना ही बिज़नेस में कोई उसके सर पे चढ़कर नाच सकता था कि तूने ये काम क्यों नहीं करी, वो काम क्यों नहीं करी। एक तरीके से एक कंपनी की वो को-फाउंडर थी और सिर्फ ऑनलाइन काम सँभालती थी। इसलिए समय-समय पर वो दुनिया दराज में स्टेकेशन मारती रहती थी। स्टेकेशन, ये एक ऐसा हॉलिडे होता है, वैकेशन होता है, जिसमें आप लिटरली किसी एक अननोन प्लेस में जाएँगे और वहाँ पर कुछ दिनों के लिए अपना घर बसा लेंगे। एक निश्चित समय तक वहाँ पर अपना एन्जॉय करेंगे और फिर वापस से अपने परमानेंट हाउस में आ जाएँगे। तो बहुत घूमी हुई थी, बहुत पैसे थे और आए दिन ये गोवा आती रहती थी। गोवा ये लाइफ में लगभग 7-8 बार आ चुकी थी। इस बार जो अभी ये स्टेकेशन के लिए गोवा आई, तो जिस घर में रुकी हुई थी, उस घर के केयरटेकर ने इसको विवेक के रेस्टोरेंट के बारे में बताया। ये विवेक के रेस्टोरेंट में नाश्ता करने के लिए पहुँची और टेस्ट बहुत अच्छा लगा। टेस्ट से ज़्यादा अच्छा इसको विवेक लगा। अनन्या की उम्र इस समय लगभग 23-24 साल के आसपास की रही होगी। अपने से दुगने उम्र का आदमी उसको अच्छा लगा है। ठीक है, अच्छा कोई भी किसी को भी लग सकता है, इसमें कोई रोक-टोक नहीं होती है ना। अट्रैक्शन आप किसी के भी प्रति कई बार फ़ील कर जाते हो ना? लेकिन अगर आप उस अट्रैक्शन को गलत दिशा में लेकर जाने लगो, तो फिर आप गलत हो। अट्रैक्शन को अट्रैक्शन तक ही सीमित रहने देना चाहिए। ये चीज़ अनन्या नहीं समझती थी। अनन्या ने विवेक को देखी, उसके पूछी कि ये खाना किसने बनाया, उसके हाथों का स्वाद जब चखी उसने, टेस्टी वही बनाता था, विवेक ही बनाता था ज़्यादातर खाने अपने रेस्टोरेंट में। तो उसकी दीवानी हो गई लिटरली अनन्या। उसको वहाँ पर वो फ्लर्ट करने लगी और विवेक जो अब तक अपनी अच्छी लाइफ़ जी रहा था, अपनी पत्नी के साथ खुश था, अपनी बेटी के साथ खुश था, अनन्या के भाव में आ गया। उसको अच्छा लगने लगा वही अनन्या से बात करके। ऑन द स्पॉट वहाँ पर नंबर एक्सचेंज हुआ। उस दिन की बदकिस्मती ये थी विवेक की, बाहर भयंकर बारिश हो रही थी और रेस्टोरेंट में अनन्या स्टक हो गई थी। सिर्फ अनन्या है, विवेक है और कोई भी नहीं है रेस्टोरेंट में। सिर्फ इनकी बातचीत हो रही है, नंबर एक्सचेंज हो गया है। फिर क्या था, बारिश थमी और अनन्या अपने घर में पहुंच गई, जो उसने रेंट पर लेके रखी थी आने वाले यही कुछ 1.5-2 महीने के लिए, जितने दिनों के लिए वो गोवा में आई हुई है। वहां पर पहुंची और विवेक को मैसेज करी, विवेक मैसेज में लग गया। बातचीत इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि रात होते तक दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज कर दिए। साथ दोनों का वहां पे हो गया, सेटिंग हो गई, बातचीत हो गई अच्छी खासी। मामला बहुत बिगड़ चुका था। हंसते खेलते परिवार में अनन्या दरार बनकर आई थी। अब रोज अनन्या इसके रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आती। शुरुआत में तो हल्की फुल्की दोस्ती जैसी रही, फिर इनका रिलेशन बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। इनके रिलेशन को अब 1 महीना हो चुका था और ये दोनों छिप छिप कर मिलते रहते थे और इस चीज की इतनी सी भी भनक विवेक की पत्नी को नहीं थी। एक दिन इन लोगों ने प्लान बनाया कि गोवा, यार गोवा पूरा घूमा हुआ है। विवेक का तो ऑब्वियसली घूमा रहेगा ही, क्योंकि वो यहीं का था।
और अनन्या बहुत रेगुलरली यहाँ पर आती जाती थी। तो प्लान बनाए कि यहाँ पर बहुत पहचान के लोग भी हैं, कोई पहचान जाएगा, पत्नी तक बात चली जाएगी, तो क्यों ना कहीं घूमने के लिए चलते हैं। वहां पर कुछ दिनों के लिए दुनिया से कट जाएंगे, सिर्फ एक दूसरे के लिए रहेंगे, कितना मजा आएगा। तो कहाँ चले, कहाँ चले, कहाँ चले। बात डिसाइड हुई कि लोनावला घूमने के लिए जाएंगे। मुंबई भी नहीं जाने, क्योंकि मुंबई भी, अब अनन्या भी मुंबई की रहने वाली है और विवेक 50 बार मुंबई आ गया होगा, बहुत घुमा हुआ है। तो डिसाइड हुआ कि लोनावला जाए, वहां की वादियों में खो जाएंगे। विवेक के पास खुद की कार थी, ऐसी हुई बड़ी कार। दोनों अपनी कार में सवार हुए। विवेक ने अपने घर पे बहाना मार दिया कि बिजनेस मीटिंग है, उसको संभालने के लिए जा रहा हूँ। तो विवेक की पत्नी जब कभी भी ये किसी भी बिजनेस मीटिंग या किसी भी चक्कर में ये बाहर जाता था, तो विवेक की पत्नी रेस्टोरेंट संभाला करती थी। ठीक है। और पहली बार विवेक ये गलत कदम उठाने जा रहा है, किसी पराई लड़की के साथ घूमने के लिए कहीं जा रहा है। ठीक है, पत्नी तो बेचारी अनजान, उसको कुछ खबर ही नहीं। कई लोगों की किस्मत भी बड़ी अच्छी होती है, कुछ भी काम कर जाते हैं, उनके घर वालों को कुछ पता ही नहीं चलता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कार में सवार हुआ और निकल चला लोनावला की तरफ। जैसा कि आप समझ चुके होंगे, ये सारा बारिश का मौसम था, भयंकर बारिश हो रही थी। और ये सफर इतना सुहाना होता जा रहा था, इतना सुहाना कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हंसी मजाक, चलती गाड़ी में चल रही है बियर, एंजॉयमेंट चल रहा है साला। पहुंच गए लोनावला। लोनावला में इसकी पहचान थी विवेक की पहले से। उसने एक बढ़िया सा बंगलो बुक करके रखा था। वहां पर गए, खाना पीना तो ये रास्ते में रख ही लिए थे, बढ़िया से खाए पिए। इवनिंग के टाइम, यही कोई 8 बजे के आसपास ये लोग लोनावला पहुंच गए थे। ऐसे टाइम पर निकले थे कि इनको मालूम था कितने पहुंच जाएंगे। खाना वाना खाकर थोड़ी कुछ और बियर चढ़ाए, और इनको इज्जत से अब सोने के लिए चले जाना चाहिए था ना। रात के तकरीबन बज रहे थे 11:30। लोनावला के आउटर लोकेशन में ये बंगलो इन लोगों ने बुक करके रखे थे। पता नहीं अनन्या को कौन सी वो वाली आई भाई, चुल नाम की कीड़ी आ गई है। अनन्या बोलती है कि यार चलो विवेक, कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं ना, बंगलो में सोने के लिए आए हैं क्या। विवेक बोलता है आइडिया तो बढ़िया है, बाहर का मौसम बहुत सुहाना हो रहा है, भीनी भीनी बारिश हो रही है, इतनी ज्यादा भी नहीं हो रही है। थोड़ा चलेंगे टाइगर पॉइंट की तरफ, इधर उधर जो अलग अलग पॉइंट्स है, मजा आएगा। कहीं नहीं रुके तो एक लॉन्ग ड्राइव मारेंगे, चलो बोले गाड़ी में सवार हो। दोनों गाड़ी में सवार हुए और निकल चले हैं कहीं तो भी। कहाँ जा रहे हैं कुछ पता ही नहीं। भंड भी है, गलत भी कर रहे हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव भी कर रहे हैं। और ये कहाँ जा रहे हैं भाई, ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए किसी को। रात के तकरीबन 1 बजे रहे होंगे, अचानक से बारिश भयंकर तेज बढ़ गई। ये लोग कोई आउटर ही लोकेशन में है। इतनी तेज बारिश हो रही है कि विजन पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है। सिर्फ झरझर 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 पानी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। गाड़ी की छत में बारिश ऐसी मोटे मोटे बूंदे ऐसे गिर रही थी कि ऐसा लग रहा था कि ये बारिश से ये छत फट जाएगा। इन लोगों ने सोचे कि चलो मौसम बहुत ही बढ़िया हो गया है, विजन इंजन ब्लॉक है, गाड़ी यहाँ से आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। मोबाइल को कनेक्ट करते हैं अपने साउंड सिस्टम से और बढ़िया गाना लगाते हैं, और एक एक बियर गाड़ी में रखी हुई है, मौसम बनाते हैं बढ़िया वाला। लेकिन जैसे ही ये मोबाइल से कनेक्ट करने गए हैं अपने साउंड सिस्टम को, तो क्या पाते हैं, अरे वाह, मोबाइल में नेटवर्क क्यों नहीं है। और तब से इनको घबराहट होना शुरू हुई कि मोबाइल में नेटवर्क क्यों नहीं है। ज्यादा डर गई अनन्या। अनन्या बोलती है विवेक मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है यार, मोबाइल से नेटवर्क कहाँ चले गए। एक काम करो, गाड़ी को आगे बढ़ा लो, अभी पार्टी शार्टी गाड़ी में बैठ के करना इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगने लगा है अचानक से, तो चलो बंगलों में ही चलते हैं, वहीं पर फिर से पार्टी शार्टी करेंगे। गाड़ी बढ़ा लो। विवेक गाड़ी स्टार्ट करने को हुए, गाड़ी ढंग से स्टार्ट नहीं हो रही है। बोली विवेक प्लीज यार कैसे भी करके यहाँ से निकल जाओ ना, तुम उतरो गाड़ी देखो। वो उतरा और सामने जो बोनट खोल कर देखा तो क्या पाया, एक इम्पोर्टेंट इंजन से वायर है। इसको ना गाड़ी के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज थी। इसने देखा इम्पोर्टेंट वायर निकला हुआ है, जैसे कि किसी ने इंटेंशनली इंजन से वो वायर डिस्कनेक्ट कर दी है।
वो तो किस्मत थी कि इसको गाड़ी की समझ थी। ये इंजीनियरिंग किया हुआ था, ऑटोमोबाइल सीखा हुआ था, इसको बहुत अच्छी नॉलेज थी। तो ये उस वायर को कनेक्ट कर देता है और फिर गाड़ी चलाना शुरू करता है। पता नहीं ये किसने किया था, इनकी गाड़ी के कोई आसपास आया भी नहीं था, लेकिन जब तक ये कोई इंटेंशनली ना करे ये वायर डिस्कनेक्ट नहीं हो सकती गाड़ी से। लेकिन थी, ठीक है, गाड़ी चलाना शुरू करती है। अब अपने बंगलों की तरफ जा रहे हैं, बारिश जमा जम हो रही है। कितने में रास्ते में एक औरत दिखाई देती है, काफी बूढ़ी। ऐसी औरत थी जिसने, देखो हमने अगर गांव की लाइफस्टाइल देखे हो तो जो बहुत गरीब लोग होते हैं उनको अगर आपने देखे होंगे ना, तो बेचारे बारिश वारिश में ना, कुछ लोगों के पास रेनकोट नहीं होता है। आज के टाइम पे तो होने लगा है, थोड़ा पहले के टाइम पे नहीं होता था लोगों के पास ना, तो बड़ी बड़ी पॉलीथिन्स जो होती थी, बड़ी बड़ी प्लास्टिक्स, उसको ओढ़ लेते थे और जाते रहते थे। जैसे तिरपाल भी कहते, तिरपाल को कट करके वो ओढ़ लिए और कहीं जाना है बारिश में तो वैसे ही जाते थे। रास्ते में एक बूढ़ी औरत कमर झुकाई हुई, बहुत पतली कमजोर सी, वो तिरपाल ओढ़े कहीं जा रही थी और ठंड के मारे कांप भी रही थी। इनकी गाड़ी इतनी तेज नहीं थी क्योंकि विजन ब्लॉक था, मैंने बताया ना, तो धीरे चल रही थी। अब सामने वाली सीट में ही बैठी हुई है अपनी अनन्या। अनन्या उस बुढ़िया को देखकर गाड़ी के अंदर ही बैठे बैठे दिख गई। बुढ़िया रोड के किनारे किनारे चल रही है। क्या कहती है अनन्या कि यार बेचारी बुढ़िया है, बहुत कमजोर है, गरीब है, उसको गाड़ी में पीछे बैठा लो ना, जहां भी जा रही होगी छोड़ देंगे। वैसे भी हम तो फालतू ही भटकने के लिए निकले थे, किसी की सहायता कर देंगे, ऐसे मौसम में तो दुआएं ही मिलेगी। इसने बोला ठीक है, मदद कर देते हैं। बुढ़िया के बाजू में गाड़ी लगा दिया और जल्दी जल्दी इशारा किया, जल्दी आओ, पीछे वाले गेट में आओ। पीछे वाले गेट में आ गई। इसने सामने बैठे बैठे ही दरवाजा खोल दिया, हाथ बढ़ा के खुलवा दिया नन्या से। दरवाजा खुल गया, बुढ़िया बैठ गई। बोले बुढ़िया से कि कहाँ जा रहे हो आंटी, बहुत ज्यादा भीग गया, हम छोड़ देते हैं। बुढ़िया ने इशारा करी, थोड़ा आगे बेटा, बस इतना ही बोली, थोड़ा आगे बेटा। उसकी आवाज में बड़ी कंपन थी, बहुत कमजोरी थी। ऐसा लग रहा था कोई बहुत बीमार औरत ये बात कर रही है। जब से वो अंदर आई थी गाड़ी में बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। बार बार गाड़ी चलाने लगा था अभी, विवेक गाड़ी चलाने लगा था, और बार बार गाड़ी चलाते चलाते विवेक वियर्ड से लुक दे रहा था अपनी गर्लफ्रेंड अनन्या को कि कैसी बुढ़िया को बिठा लियो यार, कितनी गंदी स्मेल आ रही है इसके पास से, जैसे सड़े हुए मांस की। ना जाने कितने दिनों से नहाई नहीं है, पता नहीं क्या खाई है क्या नहीं। मेरी गाड़ी में, इतनी महंगी गाड़ी में बैठ गई, इसकी बहुत महंगी गाड़ी थी, लेकिन ठीक है भाई, इंसानियत से ऊपर नहीं होती ना चीजें। फिर भी मुंह बना रहा था। कुछ मिनटों बाद इन लोगों ने नोटिस किए कि गाड़ी की एसी इतनी ज्यादा चिल करने लगी है, इतनी ज्यादा ठंडी करने लगी है, एसी बंद करना पड़ेगा। ठीक है, एसी बंद कर दिया। ऐसा लगा कि बाहर ऐसा मौसम हो गया इसलिए ठंडी लग रही बहुत ज्यादा, एसी बंद करती है। अब इनको लगा कि भैया हम बहुत आगे आ गए हैं, बुढ़िया कुछ बोल क्यों नहीं रही है कि यहाँ रोक दो, यहाँ से वहां ले चलो, वहां मेरा घर है, वहां मेरा गांव है, कुछ बोल ही नहीं रही है। तो यही जानने के लिए ये दोनों ने पीछे एक साथ पलट कर देखे कि आंटी कहाँ रोकना है गाड़ी, आपका घर कहाँ है। तो क्या पाते हैं, पीछे कोई बैठा ही नहीं है। ले, पीछे कोई नहीं बैठा है। डर गए और घड़घड़ा के ब्रेक मारे, बहुत जोर से ब्रेक मारे। अरे अनन्या, वो बुढ़िया कहाँ गई यार, पीछे ही तो बैठी थी। अनन्या भी घबरा गई, दोनों की हार्ट बीट इतनी तेज थी कि क्या बताऊं, धक 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 धक। कहाँ गई वो बुढ़िया। दरवाजा बंद था। अनन्या तुरंत कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर गिरगुरा गई हो। ये बोलता रहे ऐसा थोड़ी होता है यार, अपनी लग्जरी कार है, ऐसी थोड़ी दरवाजा खुले में गाड़ी चलती रहेगी। समझ में आ जाता है दरवाजा खुला रहता है तो। तुमको नहीं मालूम होगा, मुझे मालूम है दरवाजा बंद था यार। अंदर ही बैठी थी वो, एक दो बार मेरी रियर व्यू मिरर जो होता है, सामने जो मिरर होता है, उससे भी नजर पड़ी थी। बुढ़िया बैठी हुई थी, कांप रही थी ठंड से। गायब कैसी हो। अनन्या बोलती है कुछ तो ठीक नहीं था यार, गाड़ी बढ़ाओ, भगवान का नाम लेके अब चल लो। मैंने ना जाने कितनी भूतिया फिल्मों में ऐसा देखी हुई हूँ, रास्ते में कोई मिलती है और वो इंसान नहीं, चुड़ैल रहती है, चल लो प्लीज जल्दी चलो। इसने गाड़ी स्टार्ट किया और अब भगाने लगा, लेकिन कितना तेज भगाएगा, बारिश बहुत तेज हो रही थी ना यार। दिखता नहीं है, घाटी वाला इलाका है लोनावला, पहाड़ी इलाका है, धीरे धीरे ही चलना पड़ेगा। फिर भी जितनी लिमिट थी उस लिमिट से थोड़ी ये ज्यादा ही चला रहा था गाड़ी।
अभी भी होटल होटल बोल रहा हूँ, इनका बंगलो काफी दूर था कि अचानक से गाड़ी के अंदर से ही किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। कोई रो रहा था, सिसक सिसक के रो रहा था, और ये औरत की ही आवाज थी। ये डर गया। दोनों फिर से गाड़ी रोक कर देखने लगे पीछे की तरफ, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था, रोने की आवाज आ रही थी। कि इतने में विवेक को समझ में आया कि ये रोने की आवाज तो गाड़ी की डिक्की में से आ रही है। डिक्की में से कैसे रोने की आवाज आ सकती है? विवेक ने बोला, तुम गाड़ी में बैठे रहो, मैं डिक्की में पीछे से देख के आता हूँ। डिक्की में कुछ तो है। विवेक गाड़ी से उतरा है। आउटर ही लोकेशन है भाई, पहाड़ी वाला इलाका ही है। गाड़ी से उतरा है, जैसे ही डिक्की खोलकर देखा, डिक्की के पीछे कोई नहीं, कोई भी नहीं। आस पास भी कोई दिखाई नहीं दे रहा। रोने की आवाज भी बंद हो गई। इसको ऐसा लगा, साला जब तक मैं गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था तो बहुत क्लियर आवाज आ रही थी, बाहर आकर देख रहा हूँ डिक्की की में तो किसी की आवाज नहीं है। डिक्की खुली हुई थी, तो वहीं से डिक्की में से थोड़ा सा मुंह डाल के आवाज लगाकर पूछने की कोशिश किया, अरे अनन्या, अभी भी रोने की आवाज आ रही है क्या? बोलो। अनन्या बोलती, नहीं अभी नहीं आ रही, अभी अभी चुप हो गए सब कुछ। ये डिक्की में कुछ दिखाई दिया क्या? ये बोलते, नहीं नहीं डिक्की में कुछ नहीं है। तो ये बोलती, आ जाओ ना, बैठ जाओ। तो ये डिक्की बंद किया, और जैसे ही गाड़ी में बैठा है, इसको रियर व्यू मिरर में फिर से वो बुढ़िया पीछे वाली सीट में बैठी हुई दिख गई। हड़बड़ा कर पीछे पलट कर देखा, बोला शिट अनन्या, कुछ गड़बड़ है। गाड़ी में भगाता हूं, और फिर जैसा ही पहला गियर लिया है, और ऐसा होता है ना, एक नजर चली जाती है जो साइड मिरर रहता है उसमें, तो साइड मिरर बाहर की तरफ जो मिरर था उसमें नजर चली गई, और पीछे गाड़ी के बाहर खड़ी हुई साफ वही बुढ़िया दिखाई दी। मतलब कभी गाड़ी के अंदर दिखाई दे रही है तो कभी गाड़ी के बाहर। और जैसा ही इसने गाड़ी उठाया और तेज भगाना शुरू किया है, फिर इसने पीछे पलट कर नहीं देखा, लेकिन भगाते 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 ये गाड़ी एक ढाबे के पास लेकर पहुंचा। एक छोटा सा ढाबा। वहां पर अपनी गाड़ी रोका और रियलाइज की कि बारिश काफी कम हो गई है, अब सुकून है। अब कुछ ही किलोमीटर दूर हमारा बंगला बचा हुआ है, यहाँ से एक गली अंदर ले लेंगे तो आ जाएगा। कि इतने में सामने एक बूढ़ा आता है, उसी छोटे से ढाबे का बूढ़ा आदमी। वो इनसे कहता है कि भाई साहब, अगर आप लोग इस रास्ते से जाने वाले हैं तो इस रास्ते से मत जाइएगा। बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो जाने की वजह से वहाँ पे थोड़ा गड्ढा टाइप का एरिया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भर गया है। आपकी गाड़ी महंगी है, तकलीफ हो जाएगी, थोड़ा घूम कर जाओ। एक पहाड़ी जैसे घाटी जैसा आपको चढ़ना पड़ेगा, फिर घूम कर आप पीछे वाले रास्ते से जा सकते हो, यहाँ से गई आपकी वाट लग जाएगी। ये बोलते हैं, अरे यार ऐसी बात है तो ठीक है, जाते हैं, क्या करें। एक दोनों आपस में बात करने लगे, अनन्या और ये। सामने खड़ा बूढ़ा आदमी सुन रहा था, समझ रहा था कि ये दोनों बहुत डरे हुए हैं, और इतनी सी तो बात है, पीछे वाली घाटी वाली रास्ते से घूम के इनको बंगले की तरफ जाना है, तो इतना क्यों टेंशन में आ गए। तो बूढ़े आदमी ने इनसे पूछ ही लिया, इतने क्यों डरे हुए, इतना क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्या बात हो गई। एक दो गाड़ियां और आई, मैंने उनको बताया वहां जाने के लिए, वो लोग गए भी हैं, इतना कोई टेंशन नहीं। ये बोलते हैं, नहीं भाई साहब, बात वो नहीं है, बात ऐसी ऐसी है। ये लोगों ने उस ढाबे वाले बूढ़े आदमी से पूरी बात बताई। वो बूढ़ा आदमी कहता है, बाप रे, आप तो कई साल पुरानी बात बता रहे हो। मतलब ऐसे किस्से पुराने लोगों के साथ हुए, आज से 15-15 साल पहले। एक बुढ़िया दिखाई देती थी और लोगों से लिफ्ट मांगती थी, और आपने तो किसी और को लिफ्ट दी और वही चुड़ैल भूत निकली। मैंने इतने लोगों से ऐसा किस्सा सुना हूँ, एक चीज मैं परख लिया हूँ, आपको दिख गई तो दिख गई, अभी आप सेफली यहाँ तक आ गए हो, अभी आपको घाटी वाले इलाके से घूम के जाना है। एक चीज बता रहा हूँ, आप जब जा रहे होंगे ना, तो पीछे से कोई भी पुकारे आप पीछे पलट कर मत देखना। जितनों ने भी देखे हैं पीछे पलट कर, वो गए हैं, उनकी हालत टाइट हो गई, उनके साथ कोई दुर्घटना हुई है। तो इसने बोला, ठीक है भाई, मुझे मेरी बेटी की भी आवाज आ जाएगी तो मैं पीछे पलट कर नहीं दूंगा, देखूंगा। वो हम निकलते हैं यहाँ से। दोनों गाड़ी में बैठे। सच बता रहा हूँ, पीछे वाले घाट वाला रास्ता इनको चढ़कर जाना था बंगले की तरफ, क्योंकि यहाँ तो पानी भर गया था पूरा, गाड़ी ही डूब जाती। तो आधा रास्ता भी कवर नहीं किया, घाट चढ़ना जैसे शुरू किए ना, साला पीछे से इसको इसकी बेटी की ही सबसे पहले आवाज सुनाई थी, पापा पापा गाड़ी रोक दो, मुझे अजीब सा लग रहा है। बेटी की आवाज। थोड़ी देर बाद इसकी पत्नी की आवाज, अरे सुनो ना विवेक, रोको ना, बेटी को उल्टी हो रही है, आप गाड़ी क्यों नहीं रोक रहे हो, मुझे भी बहुत चक्कर आ रहा है।
अब इतने भ्रम होने लगे रास्ते में, ऐसा लगने लगा कि रियल में सुनाई नहीं दे रही है, सिर्फ दिमाग की उपज है। लेकिन अनन्या को भी पीछे से आवाजें सुनाई दे रही थी गाड़ी में भी, लेकिन ये रियर व्यू मिरर से भी नहीं देख रहा था। लिटरली उसको मिरर को ऐसे मोड़ दिया था कि मेरी नजर गलती से भी पीछे तरफ ना जाए। अब गाड़ी घाट चढ़ चुकी है कि अचानक से अनन्या चिल्लाकर बोलती है, "विवेक, पीछे देखो प्लीज।" और इसने अपने आप को उस समय संभाल नहीं पाया, पीछे पलट कर देख लिया। पीछे वाली सीट में अनन्या ही दिखाई दी, हंसती हुई इसको। अरे भाई, बाजू में भी अनन्या बैठी हुई है, पीछे भी अनन्या दिखाई दे दी। और उसी पल पता नहीं एक्सीलेटर में इसका पैर कैसा हो गया भाई, घबराहट के मारे। ऐसा किसी के साथ हो जाए तो उसका बॉडी से कंट्रोल हो जाएगा, और इसके साथ भी वही हुआ। और एक्सीलेटर में जो पैर गया, ब्रेक मारने जैसा किया, एक्सीलेटर को ही समझ के दबा दिया, तो गाड़ी जुप से घाट के ऊपर ही चढ़ी थी, जुप से खाई की तरफ ही चली गई और दाड़ नीचे। किस्मत इतनी अच्छी विवेक की, सिर्फ मैं बोलूंगा, विवेक बच गया, लेकिन अनन्या, उसकी मृत्यु हो गई। तब से लेकर आज तक विवेक अपने आप को माफ नहीं कर पाया है, अपने परिवार वालों के साथ भी नहीं रहता है, क्योंकि परिवार में झूठ बोलकर गया था कि मुंबई जा रहा हूँ बिजनेस मीटिंग के लिए। ये बिजनेस मीटिंग हो रही थी लड़की के साथ, आधी उम्र की, लॉन्ग ड्राइव में गया था और गाड़ी पलटा दिया, वो मर गई। क्या मुंह दिखाएगा अपनी पत्नी को और अपनी बेटी को, जवान बेटी को। घर परिवार सब छूट गया, अकेला रहता है, बिजनेस बिजनेस सब बर्बाद। पता नहीं अभी क्या कर रहा है क्या नहीं। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी विवेक के ही एक दोस्त रोहित ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा। मैंने सोचा आप लोग सुनो, एक अच्छी सीख मिलेगी। मनोरंजन नहीं कहूंगा, एक लड़की की जान गई है। तो इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते। अब तक देख लेते तो बहुत सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट और गेमिंग चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम में ऐसी कोई कहानी आपके पास है तो लिख के भेज सकते हो। हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट्स और हमारे सर्विसेज भी चेकआउट कर लेना, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हम वहाँ पर खरीद भी सकते हो। और गेमिंग चैनल में अब वीडियोस रेगुलर आते हैं, अभी जाकर देखो, मज़ा आएगा। बहुत बढ़िया वाला गेम डाला हूँ अभी, कल तो और ज़बरदस्त वाला आने वाला है उसमें। बाकी चलो, यहाँ पर बिल्कुल कल इसी अंदाज में फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।